ठीक है। तो बायनोमियल है ना, सबको आइडिया है ना बायनोमियल का? जी। ओके ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन एक लिख दूं, है ना, तब उस पे बात करते हैं, जी। है ना? सही रहेगा? जी। जनरेटिंग फंक्शन का आइडिया सभी को है ना? बोलो। है। जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, समेशन के n प्लस के सी, है ना, 2k 2 की पावर n माइनस के, n ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना? अब ये k कहां से कहां तक रन करेगा? k अगर निगेटिव होगा तो डिफाइन तो होगा नहीं है ना? हाँ। तो अदरवाइज ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना? माइनस इन्फिनिटी से डिफाइन है, ओके। तो बेसिकली अगर माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे तो माइनस फैक्टोरियल इक्वल टू नीचे आएगा, ये माइनस फैक्टोरियल इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, 1 अपन माइनस फैक्टोरियल इक्वल टू 0 चला जाएगा, तो माइनस से लेने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो सारे टर्म 0 चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ओके। जी। तो बताओ फिर, है ना, k की लिमिट क्या होगी? 0, है ना? ओके 0 से n तक। ओके एंड वैलिड क्वेश्चन है, दिख रहा है वैलिड? यहाँ पर 2n बन रहा है, k इक्वल टू, है ना, 2n हाँ। है ना? अगर ये होता तो कुछ दिख रहा है कि अपर सफिक्स रन कर रहा है ना? सर इधर तो दोनों सफिक्स से सर वेरिएबल है। इसको एफएम मतलब यहाँ पर ये वेरिएबल एफ के ले लेते हैं, अंदर वाले को जनरेटिंग तुम फंक्शन से ही होगा तो इसको एफ के ले लेते हैं। तो तुम थे क्या क्लास में कौन? बायनोमियल वाले में? मतलब तभी घुसा था जब ये सब चल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ना ना। ओके ओके। तो और कौन था क्लास में? आयुष तुम थे? बायनोमियल की क्लास में हाँ हाँ हाँ। नहीं था मैं। नहीं थे। तो निर्बंध तो बताओ, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? सर अच्छा यहाँ पर एफएम या एफ के ले लेंगे इसको, ओके। अच्छा, कोई और बायनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन। बायनोमियल के कंसेप्ट से इसको कर पाएगा, मतलब बायनोमियल में जितना पढ़ा हो उस कंसेप्ट से, विदाउट जनरेटिंग फंक्शन? अच्छा, मतलब मुझे तो ये देख के सीधा जनरेटिंग फंक्शन का ही याद आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें इसको? इसको एफ के ले लेंगे क्योंकि के फ्री वेरिएबल है यहाँ पर। एफ के ले लें? हाँ। ठीक है, एफ ले लिया मैंने। तो यहाँ पर हम जी एक्स डिफाइन करेंगे। जी एक्स, हाँ। ठीक है। जो समेशन ऑफ एफ एम मतलब समेशन ऑफ एक्स की पावर एम एक्स पावर एम, ठीक है। बेसिकली डबल इंटू समेशन आ एफ जाएगा ना, एम में डबल होगा। समेशन, है ना? हाँ जी। डबल समेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ तो डबल समेशन आ गया, ठीक है। हाँ हाँ एक्स की अच्छा, पावर और एन। लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट हम निकालेंगे, ठीक हाँ है हाँ ना? और इसमें भी एक्स हाँ की पावर एन, वो हम पहले एक्स पावर एन निकालेंगे जिसका क्लोज्ड फॉर्म हमको पहले से पता हो। क्लोज्ड फॉर्म समझ रहे हो? जैसे जनरेटिंग फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, एक्स पावर एन, एन गोज टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा? ये सीरीज का सर जनरेटिंग फंक्शन क्या सर होगा? 1/1 माइनस एक्स। 1/1 है ना? तो ये जैसे ही सीरीज होगा, तो इस सीरीज के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम ये चीज करेंगे तो इसमें जिसका हम सम फाइंड कर सकते हैं, है ना, आपस में ये जो समेशन है इंटरचेंज करके उसका सम फाइंड कर लेंगे, फिर जो बचेगा, है ना, उसका हमको, हाँ। जो बचेगा वो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना? देखेंगे कि ये भाई ये किसका कोफिशिएंट है उसमें, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा ओके। हूँ? जी सर। आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये मेथड ही है, ठीक है? हाँ स्वप्निल,
हाँ अभी कि मेथड मतलब अभी वो मेथड मैं स्विच, आपको हाँ डिस्कस कर देता हूँ, है ना? अच्छा तो अच्छा। ये पहले मेथड डिस्कस कर दूं कि पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूं? सर मुझे बस वो कैसे वो समेशन के बाहर आ रहा है वो थोड़ा समझा दीजिए। ओके, ठीक है, तो मैं पहले मेथड डिस्कस कर देता हूँ, है ना? ठीक है। तो पहले वर्किंग वहां पे मैंने ऑलरेडी ये सब बता रखा है, ठीक है? हाँ वर्किंग हाँ रूल वो क्या था, बाकी समझ आ गया। है ना? वर्किंग रूल क्या था कि हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्री वेरिएबल क्या है, ओके? जैसे अभी इन्होंने बताया अनिर्बन ने, है ना? स्टेप 1 आइडेंटिफाई 1 2 फ्री वेरिएबल्स, ओके? क्लियर? हाँ अभी थोड़ी देर के लिए n कर देते हैं, ठीक है? ओके, मान लो n है, ओके? मतलब सम जिस पे डिपेंड कर रहा है, ओके? या हाँ या उसके अपोजिट जो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, या तो k को मान लो या तो n को मान लो, ठीक है? फ्री वेरिएबल्स, ओके? सर जी, यहाँ पर n तो फिक्स्ड है तो आपको k को ही लेना पड़ेगा। आई होप, मतलब आपने दिखा था कि अगर n लेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हाँ, तो दोनों को लेकर करके बताया था मैंने, याद है? हाँ हाँ, n को लेकर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हाँ, तो वो दोनों को करके बताया था, ओके? तो अगर हमने इसको बोल देंगे तो उसका नाम दे देंगे fn, ओके? जी जो सम होगा उसका नाम दे देंगे fm, ओके? क्लियर? हाँ जी। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। ओके, फिर हम कोई fx मान के चलेंगे f, ओके? या gx, ओके? वहां पे gx लिया हाँ था। gx हम ले रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है? क्या ले रहे हैं? जनरेटिंग जनरेटिंग। फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, जनरेटिंग फंक्शन कोई कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? ओके, एक हाँ सीरीज का सम है, ओके? और कुछ जी नहीं है, ठीक है? वो सीरीज कुछ नहीं, जनरेटिंग फंक्शन है, ओके? कि इसका मतलब क्या है कि हम जनरेटिंग फंक्शन में x पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा? fn आ जाएगा, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है। जनरेटिंग फंक्शन में x पावर n निकालेंगे, हमारा fn आना चाहिए। उस जनरेटिंग फंक्शन ऐसा लेंगे जिसमें fn आना चाहिए, ठीक है? हाँ क्लियर है ये स्वप्निल? हाँ क्लियर है। हाँ सर। ओके, नंबर 3 है ना? फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो सम होगा उसमें क्या करेंगे, x पावर मतलब n से जीएक्स का मल्टीप्लाई कर क्लोज देंगे फॉर्म। और सम कर देंगे अप टू n, ओके? मतलब हाँ समेशन लगा देंगे, है ना? जी हाँ मल्टीप्लाई बाई x पावर n एंड सम अप टू n, ओके? है ना? इसमें कोई दिक्कत? नहीं। मतलब डबल समेशन, ओके? हम्म है ना? अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा अभी धैर्य रखो, पैसे से रखो, समझ में आएगा, है ना? क्लियर? जी तो इसको बेसिकली हमने जो जनरेटिव फंक्शन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एज अ डबल समेशन, ओके? जी ओवर n, है ना? डबल समेशन ओवर n। क्लियर है ये? जी तो यहाँ पे जो डबल समेशन होगा, एक तो हम जिसकी बात कर रहे थे, है ना, n, दूसरा हमारे पास k बचा था, है ना? दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो हाँ जो हाँ बचेंगे उनको बोलेंगे डमी समेशन, डमी वेरिएबल, ओके? अच्छा है ना? इसमें बात समझ आ रही है, डमी वेरिएबल, जी हाँ सर। है ना? तो पहले हम जो यूज करेंगे वो डमी वेरिएबल पे समेशन यूज करेंगे, है ना? या फिर ठीक है, जिसका हम वो लिख सकते हैं, मतलब जिसका सीरीज का सम, मतलब जेनेटिक फंक्शन का पहले से हमको आइडिया है, कुछ जेनेटिक फंक्शन मैं पहले से आपको बता दूंगा, ठीक है? जी। ये बात समझ आ रही है? नंबर सर ये 4, डमी वेरिएबल थोड़ा समझा दीजिए। डमी वेरिएबल जैसे कि उसमें n था, है ना? n को अगर हमने ज्यूम कर हाँ लिया तो दूसरा डमी वेरिएबल हो गया, है ना? अच्छा अच्छा। है ना? डमी मतलब, है ना, उसका मतलब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? डमी, जैसे मोबाइल की शॉप पे जाते हो, है ना, डायरेक्ट ओरिजिनल मोबाइल थोड़ा थोड़ा ना दिखाने लगते हैं, डमी हाँ दिखा के आपको उसका यूज हो रहा है जस्ट, है ना?
उसको जी बेचने के लिए, ओके, जी है ना। क्लोन दूसरी चीज हो गई, ठीक है। इंटरचेंज, इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। सर तो ये फ्री वेरिएबल और डमी वेरिएबल अलग अलग है? हाँ, फ्री वेरिएबल डमी वेरिएबल अलग अलग है। इंटरचेंज द समेशन, है ना, ऑर्डर ऑफ समेशन, क्लियर। जी इंटरचेंज कर दो जो ऑर्डर और समेशन था, है ना, जिसको आप अच्छे से, है ना, इनर वाले को अच्छे से क्लोज फॉर्म में लिख सकते हो तो इनर वाले को लिखो, है ना, समझे, जी जिसको आप क्लोज फॉर्म में लिख सकते हो, ओके, उसके अकॉर्डिंग, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरचेंज करो, ठीक है ना। जी लास्ट अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ये इंटरचेंज कैसे करे वो थोड़ा। हाँ हाँ, वही चीज जिसका हम बेटा, जैसे मान लो समेशन लगा होगा, है ना, तो जिसका हम जेनेटिक फंक्शन हमको पहले से पता होगा उसमें वो वाला वेरिएबल पहले कर लेंगे, है ना। मान लो जैसे ये चीज है, यहाँ पे k है, यहाँ पे n है, ओके, जी और यहाँ पे मान लो fn है, यहाँ पे बेटा fk है, ओके, ऐसा कुछ है, ठीक है। f1 f2 ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। जी तो बेटा यहाँ पे समेशन है, मैं क्या करूंगा कि इंटरचेंज कर लूंगा। पहले क्या कर लूंगा कि भाई ये हमको के वाला पहले मैं कर लेता हूँ, है ना। मान लो ये एन वाला है, एन वाला हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे इसका सम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समेशन के वाला एन में कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे एन वाला, तो यहाँ पे एफ के, है ना, और यहाँ पे कर लेंगे एफ वन एन, ठीक है। इसका सम हमको पता है, ओके, इंटरचेंज कर लिया, ओके। मतलब ये FN बाहर कैसे जा रहा है। हाँ, यही तो रूल है ना, यही तो तरीका है, ये मतलब मेथड, ये मेथड है, यही मेथड है, ओके। मतलब ये कैसे ट्रू है। हाँ, ये एक्चुअली में पूरा जनरेटिंग फंक्शन आपको थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, ओके, ये पूरा, ठीक अच्छा है। अच्छा ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये जब ट्रू होगा हाँ तभी तुम इसे अप्लाई कर पाओगे। हाँ, क्योंकि ये मेथड तभी तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई इसका सीरीज का सम तभी तो हम निकाल पाएंगे, है ना। जनरेटिंग फंक्शन का आखिरी में हमको x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। अब इसको मैंने डील कर लिया, के वाले को डील कर लिया, अब बचा तो n ही वाला ना, जी हाँ हाँ तो ये बेचारा चला गया, ठीक है। n वाला हाँ अपना आंसर आ गया। इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इक्वल था, उसमें भी x पावर n का चाहिए था, और राइट हैंड में भी एक समीशन ऐसे करके बचेगा, ऐसे करके मान लो कुछ यहाँ पे g बच जाएगा। इसका तो सम हम लिख जी ही पा रहे हैं, मान लो g आ गया, है ना, तो g, हाँ है ना, समथिंग, ओके, f, है ना, f1n इंटू x पावर n, है ना, तो ये x पावर n का कोफिशिएंट, यही आंसर आ गया अपना, दिस इज आंसर ओवर, ओके, जी क्योंकि x पावर n का कोफिशिएंट हमको चाहिए था, वही हमारा आंसर आ गया। हाँ छोड़ो, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये तो समझ अगर गया। यही रहे, ये बेटा रहेगा तो फिर आंसर हम निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। हाँ बोलो, ये बात समझ आ रही है। जी जी तो यहाँ पे क्या करना है, ट्राई टू आइडेंटिफाई, ओके, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, ओके, जी बस फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। जी हाँ, तो फिर अपना क्वेश्चन। हेलो सर। हम्म, सर वो दो समेशन जैसे डबल समेशन में ऐसे हर बार स्वैप कर सकते हैं, कोई कंडीशन होनी चाहिए? मतलब एक्चुअली में नॉर्मल में जब इंडिपेंडेंट होंगे तब आप स्वैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब F1 और F2 इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट की तरह दिख रहे हैं बेसिकली, मान लो जब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया जाए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे k n वैल्यू कर रहा है, यहाँ पे k वैल्यू कर रहा है, यहाँ पे f k प्लस n टाइम्स l ऐसे करके कुछ गिवन है, ठीक है। तब हम नहीं कर सकते कि भाई ये कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे n कर लिया, सॉरी यहाँ पे k कर लिया, यहाँ पे ऐसे कर लिया, है ना। जी यही सर। स्वप्निल बात समझ आ रही है ना। सर लेकिन वो जो जेनेटिक फंक्शन में था उधर तो इंडिपेंडेंट नहीं था। हाँ, उधर वो कंसेप्ट ही है ना, वहां तो हमको फाइंड करना है ना बेटा, वहां तो हमको फाइंड करना है ना।
नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि डबल समेशन में जो मतलब जिस वहां पे जो फंक्शन को डबल समेशन में जो कॉन्सेप्ट है वहां हाँ उसको ये बाईपास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये इसके लिए ये ट्रू होगा, ऐसे मान लेना हाँ, चाहिए। ये यहाँ पे ये चीज, ये अच्छा बात यहाँ पे होल्ड करेगी, तभी हम इसको, है ना, लेकर जा पाएंगे कहीं ना कहीं, तभी हमारा केवल एक्स पावर एन वाला कोफिशिएंट बचेगा, है ना, तभी हम उसको कुछ, अच्छा, ठीक है, कंपेयर करके आंसर निकाल पाए। ये टेक्निक है, ओके, टेक्निक एज ए टूल, ओके। ये कब ट्रू होता है कि हम जेनेटिक फंक्शन के लिए बाहर ले सकते हैं? हाँ, एक्चुअली में जब हम जनरेटिंग फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हाँ जैसे एफ के वाला है ना, एफ के को हम लिख पा रहे हैं एज ए सम, ओके, हाँ, एज ए सम लिख दिया, ठीक है। तो जब हम मतलब अगर सम, हाँ ये सम का क्लोज फॉर्म एग्जिस्ट करेगा तब लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तभी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका प्रूफ है। हाँ, प्रूफ मतलब इसको थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में एक्चुअली में, है ना, कॉम्बिनेटरिक्स में ये आपको मिलेगा, कॉम्बिनेटरिक्स में, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, समझ गया। ये कॉम्बिनेटरिक्स का पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो बाइनोमियल है, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स का ही है, ओके। जी सर, इंटरनेशनल ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था वो विंड का। हाँ, तो ये एक्चुअली में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आईएमओ की ही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा वही अच्छा लेवल की, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी वही लेवल का लगेगा, है ना, अच्छा अच्छा है ना। अरे आईएमओ का सवाल है। आईएमओ के सवाल नहीं, थ्योरी आईएमओ की है, ठीक है, फिर क्वेश्चन भी अच्छा आईएमओ के अच्छा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा जेई वाला बंदा इतनी जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अपर सफिक्स भी रन कर रहा है, लोअर सफिक्स भी रन कर रहा है, ठीक है। जेई मेंस के लेवल का नहीं है, जेई एडवांस लेवल का है ये, ठीक है, जेई एडवांस प्लस, ठीक है। और मैंने कुछ सर क्वेश्चन ये और भी करा, ठीक है। सर आप सर हाँ हाँ, जो ये बाइनोमियल है आपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है क्या? क्या चीज? जो बाइनोमियल कराया आपने तो है वहाँ पर बेटा आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? जो बाइनोमियल कराया है ये आवाज बेटा नहीं क्लियर आई आपकी, माइक दिक्कत शायद कर एक रहा खुल रहा है यूट्यूब पे कराया क्या बाइनोमियल? है। हाँ, ये यूट्यूब क्या पे है, यूट्यूब पे है, ओके सर। ठीक है। ये टॉपिक लास्ट 2 लेक्चर में है। हाँ, तो मैं एक्चुअली में इसके कुछ कराने वाला था, है ना, 2-4 लेक्चर लेने वाला था, तो बाद में, है ना, शायद इसको मैंने ज्यादा फिर कराया नहीं था, है ना, कुछ रीजन था, क्या था रीजन, बोर हो गए थे तुम लोग, कोई कह रहा था कि सर अब बाइनोमियल छोड़ दीजिए, कौन था? गर्वित तुम्हें थे ना, गर्वित, नो सर। कौन था? अनिकेत शायद, अनिकेत, हाँ हाँ अनिकेत, ठीक है, वो कह रहा था, है मुझे ना। भी याद नहीं है, मैंने उसके पीठ पे रख के बंदूक चलाई है। अच्छा, वो क्लास में है नहीं तो कुछ भी कह दो अनिकेत के बारे में, है ना। वो बाद में मुझे डीएम में देखेगा। क्लियर है? हाँ सर, ये तो हाँ, क्लियर है। ओके, तो फिर कैसे हो बताओ, क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। सर तो वो अभी 3-4 लेक्चर और होने बाकी हैं। हाँ हाँ, वो बाकी हैं, 4-5 लेक्चर होंगे, ठीक है, 5 लेक्चर। सर जी, हाँ, इसके प्रूफ का थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, कहाँ से पढ़ना है, मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा। ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअली मैं कॉम्बिनेटोरिक्स में कराऊंगा, तो मैं एक खुद करा दूंगा, ठीक है, कॉम्बिनेटोरिक्स में, ठीक है। अच्छा, मतलब फिर से आप जेनेटिक फंक्शन करवाएंगे? हाँ, कॉम्बिनेटोरिक्स, है ना, देखता हूँ मैं कितना हो रहा है, तो मैं कॉम्बिनेटोरिक्स फिर से करा दूंगा, ठीक है, मतलब उज्जवल तो करा ही रहे हैं, ठीक है, हाँ, ओके। ओके। एक्चुअली में कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत बड़ा है, ठीक है, ओके, अकेले बंदा हाँ, नहीं करा सकता, वो बहुत बड़ा है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। कौन ओके, ये थ्योरी एक बार देख लिया ना सबने, चारों पांचों स्टेप, जी तो बेटा हमने एफ या जी एज्यूम कर लिया, ओके, जैसे हाँ, है ना, बोलो, हाँ, तो डबल समेशन लगाएंगे के, है ना, जी और डबल समेशन लगा दिया तो बेटा 2 की पावर के वाला बाहर निकाल लेते हैं ना, के में, ओके, एन वाला हम सॉल्व कर लें, बोलो।
जैसे मान लो, चलो ठीक है, अभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। n ग्रेटर देन 0, n प्लस के सी 2k टू की पावर n माइनस के, ये बात समझ आ रही है ना? बोलो, जी हमको सम पर निकालना है, x की सम पावर निकालना है, कहाँ गई? x पावर n, सॉरी, ठीक है, x पावर n, ओके। ये जनरेटिंग फंक्शन यही तो हुआ, जी जी है ना? तो हमको ऐसा सम जिसका सम हम निकाल सकते हैं, बताओ किसका सम निकाल सकते हैं? जी तो एक तो k वाला हम अलग कर सकते हैं, k वाला अलग कर लें, इसमें k वाला कर लें, n वाला अलग अलग कर लें, है ना? बोलो, अच्छा इसको ओके। क्या तो लिखेंगे? n 2 की प्लस पावर 1 n इंटू 2 की पावर माइनस k, ओके। हाँ ये बात हमारी है। सर वो हाँ बाइनोमियल ये कोएफिशिएंट को कैसे तोड़ सकते हैं n और k में? हाँ, तो एक n के रिस्पेक्ट में देखेंगे, k तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना, उस तरीके जी से, है अच्छा ना? अच्छा बोलो, हाँ सर x पावर n का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k 2 की पावर, हाँ ठीक है, x पावर n बेटा, है ना, x पावर n वो तो किसी के साथ होगा, केवल अकेले x पावर n नहीं डील होगा, है ना? इसके साथ भी होगा, है ना, क्योंकि n यहाँ पे है, ओके। 2 की पावर माइनस के समेशन n इक्वल टू 0 टू, है ना, n ग्रेटर देन 0, n प्लस के सी 2k, ओके। यहाँ पे 2k है, तो यहाँ पे 2k 2x दिख रहा है? बोलो, जी सर। यहाँ पे 2x बनाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये अगर बना लें, यहाँ पे k है, तो पावर 2 n प्लस k बना लें, ओके। जी तो यहाँ पे n प्लस k अगर बनाया है, तो n प्लस k के रिस्पेक्ट में कुछ हमको होना, यहाँ पे अगर लिया है ना, n प्लस k, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ और आया डिवाइड होगा करना ना, पड़ेगा है? हाँ 2x की पावर माइनस k करना माइनस पड़ेगा ना, जी और इधर 2x की पावर माइनस k यहाँ लिया है, ओके, ये वाला। जी तो यहाँ पे बेसिकली बन जाएगा 2 की पावर k तो था ही, 2 की पावर माइनस k, ओके, हाँ और 2x की पावर माइनस k, ओके। अच्छा ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं किसी को और कंफ्यूजन हो? नो सर नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो बेटा इसका इसका सम हम देखो लिख पा रहे हैं, ठीक है, इसका सम हम लिख पा रहे हैं, तो बताएगा इसका सम? n प्लस के को अभी थोड़ी देर के लिए कुछ नंबर और मान लो, यहाँ पे पावर है n प्लस के, ये 2x है ना, कि पावर k 2k, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस 2x की पावर 2k प्लस 1, ये सम होगा इसका, ठीक है। ये जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअली में इसका ये जनरेटिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जनरेटिंग फंक्शन आपको हाँ। अभी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना? अच्छा सर ये मतलब आपने एवेलुएट किया है या फिर ये डायरेक्ट रिजल्ट है, क्या है? हाँ, अभी के लिए तुम बेटा जनरेटिंग फंक्शन का आइडिया अभी यहाँ पे आपको है नहीं, है ना? तो कुछ जी सर। जनरेटिंग फंक्शन जैसे x पावर n का जनरेटिंग फंक्शन आपको पता था, है ना, ये, हाँ ठीक है ना? तो इसको 1/1 माइनस x लिख लिया, ओके। अब जैसे मान लो x की पावर 2n होता, तो यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर हो जाता, है ना? जी सर। ये बात समझ रही है? हाँ जी सर, कॉमन रेशियो वो बन गया एक्स स्क्वायर। है ना? तो इस तरह जी सर। इसका जो है जनरेटिव फंक्शन ये है ना? तो कुछ जिसपे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो जनरेटिव फंक्शन की अभी मैं लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, आपके लिए, नहीं ओके। सर, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे n प्लस के, ये मतलब आपने जो सीरीज इवेलुएट करी है, एपी बनेगी जीपी बनेगी, अरे वैसे ही सम निकलेगा ना? नहीं नहीं, ये तो बेटा इसके लिए तो तुमको बाइनोमियल का यूज करना पड़ेगा, है ना, ओके। अच्छा ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा 2 के लोअर सफिक्स फिक्स था, अपर सफिक्स जब वेरी कर रहा था, तो मैंने ये सब इसका अलग से टाइप वाइज करा रखा है। जब अपर ओके अपर ओके सर। सफिक्स मतलब रन करे तो कैसे फाइंड करते हैं, कराया है कि नहीं बाइनोमियल में? हाँ कराया था। जब लोअर सर वो सफिक्स, प्रीवियस लेक्चर्स में देखना पड़ेगा ना? हाँ, जब लोअर ओके सर। सफिक्स वेरी करे, है ना, अपर सफिक्स फिक्स हो, लोअर सफिक्स वेरी करे, तब मैंने कराया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के तो बार बार फिक्स ही है, अपर सफिक्स वेरी कर रहा है, ओके। बोलो, जी सर, ठीक है सर। ओके।
स्वप्निल क्लियर है ना यहाँ पे? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो बेटा यहाँ पे बन गया ये फाइनल समेशन के, यहाँ पे वेरी कर रहा है। ओके, के नॉन नेगेटिव है। ओके, 2 की पावर माइनस के, 2x पावर माइनस के। ओके, यहाँ पे आ गया 2x पावर 2k डिवाइड बाई 1 माइनस 2x पावर 2k प्लस 1। ओके, क्लियर? जी ओके, अब ये सम हमको यहाँ पे एक में x की पावर n वाला कोफिशिएंट हमको चाहिए ना, है ना? हाँ तो बताओ कैसे क्या होगा? इसको सम कैसे करें? के कैसे, के वाला इसमें ये सम कैसे फाइंड करें के रिस्पेक्ट में? माइनस के x की पावर पर k, x की पावर k, ये देखो यहाँ पे इसको मैं 1 माइनस 2x बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है? क्लियर? जी तो यहाँ पे क्या बच गया? x की पावर k। 2 2 2 यहाँ पे बच गया, है ना? हाँ वो तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा x की पावर k ओनली। x पावर k, तो ये अपॉन 1 माइनस 2x की पावर 2, है ना? हाँ बोलो, मतलब उसका स्क्वायर होगा उसका पावर k। हाँ है ना? अच्छा अच्छा हाँ k नॉन नेगेटिव है। ओके, अच्छा। अब ये क्या जीपी बनना है? ये बेटा क्या बनना है? वही जीपी जीपी वाला बनना है ना? जीपी हाँ जीपी हाँ। ओके, 1 अपॉन 1 माइनस, ये जीपी वाला अभी जो बताया है स्टार्टिंग में। ओके, हाँ हाँ ठीक है, तो 1 अपॉन जी 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर। ओके, सर है जी ना? ये इनफाइनाइट जीपी है। हाँ, के इनफाइनाइट तक जा रहा है यहाँ पे, है ना? मुझे तो लगा k मतलब कोई मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है? अच्छा अच्छा। यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो के, अगर के केवल लिखा हाँ हुआ है, के का मतलब है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। ओके, अच्छा। यहाँ पे ये इंटरचेंज किया है ना यहाँ पे। ओके। तो ये क्या आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके? जल्दी सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है, मतलब एलसीएम एलसीएम लेकर। सर जी ऊपर 1 माइनस 2x आएगा। ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। ओके, ये हटा दूं? हाँ ये मतलब बोल दीजिए ऊपर 1 माइनस 2x। अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x। 1 माइनस 4x 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x। जी सर यही आ रहा है। 1 प्लस भाई 4x स्क्वायर माइनस के। जी सर 5x। यही आ रहा है सर। ओके, इसके भी कोफिशिएंट उसको वो कर लो, क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो इतने आ जाएंगे कितने? 1 माइनस x, x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है ना? हम्म और फिर अगर 4x माइनस 1 होगा। है 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है। 1 माइनस 4x आ जाएगा सर। 1 माइनस हाँ हाँ 4 है, ठीक है? अब बेटा इसके हम्म पार्शियल फ्रैक्शन तो कर ही सकते हैं, है ना? जी हाँ सर। जी तो a अपॉन 1 माइनस 4x, b अपॉन 1 माइनस x। ओके, a और b की वैल्यू निकाल लो, है ना? इसको जीरो करके कैसे? इसको जीरो, x इक्वल टू 1 रखो। ओके, इस हटा दो इसको, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा? -1, और यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो a की वैल्यू कैसे निकलती शर्माता है ना? इसको हटा दो, x गोज टू इन्फिनिटी, x गोज टू 1 कर दो बोथ साइड, है ना? a की वैल्यू का निकालना है, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, x हटा के, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1 और यहाँ पे -3, है ना? तो 1/3, सॉरी -1, और यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस, यहाँ पे आ रहा है -1, और नीचे आ गया, ये कितना आ गया? -3, और यहाँ पे इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ पे 1 रखा है, तो कितना आ गया? -3। कितना आ रहा है यहाँ पे? a और b की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है कैलकुलेट करके? बोलो, a और b की वैल्यू कितनी आ रही है?
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x 1 माइनस 4x। अब ये हमको निकालना है, a का निकालना है, तो ये अभी मन की आंखों से ये हम कट कर रहे हैं और x इक्वल टू 1/4 रखेंगे, ठीक है यहाँ पे। ओके, अगर मान लो b की वैल्यू निकालनी है तो ये कट करेंगे और x इक्वल टू 1 रखेंगे। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 रखने पर क्या आ रहा है, सर ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 1/3 आ रही है। 3। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ रही है 1/3, है ना, यही आ रही है Yes, ना sir. सर? बोलो। जी सर। ओके, a की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ए की वैल्यू 1 आ रही है सर। a की वैल्यू 1 आ रही है, और कोई वेरीफाई करे। x इक्वल टू 1/4 रख दो, x इक्वल टू 1/4 रख दो, और जब ये हम कैंसिल कर रहे हैं तो ये वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1/4 रखेंगे तो कितना 1 माइनस 2 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4 कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 2 2 आ रहा है। 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4/3 सर 2/3 आ रहा है सर, सॉरी। हाँ हाँ ये 2/3 है ना बेटा? जी अब जी अच्छा सर। ये बताओ, ये सर जी 3/2 नहीं होगा? है छोड़ दीजिए, ठीक है ठीक है छोड़ दीजिए। ये बताओ यहाँ पे x पावर, इसमें बेटा हमको चाहिए x पावर n का कोफिशिएंट। ओके बोलो बोलो, जी तभी सर। तो हमारा आंसर तब वही आएगा ना, x पावर हाँ। n का कोफिशिएंट, है ना? जी तो इसमें यहाँ पर हमारा वो -1 का फॉर्मूला लगाएंगे, ये की पावर 1 सर 1 4 माइनस एक्स पावर -1 हाँ, तो ये हाँ। 1 माइनस x पावर -1 वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या जीपी ही तो थी, है ना? जी हाँ। सर। जी ये जीपी का ही तो सम लगाया था बेसिकली, समेशन x पावर n ही वाला तो है ना? यहाँ पे बेटा बताओ x पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, आप ये बता दो, तुम इतना तो बता ही सकते हो, और ये भी एक प्रकार की जीपी बननी है ना? बोलो। हाँ इनका एक्सपेंशन पता है सबको? 4x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट डॉट इनफिनिटी, इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 4 की पावर n/2। अप टू इनफिनिट। ओके, हाँ जी सर। तो बताओ x पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा 1/3 x की पावर n में? x x 4। सर इसका आएगा 2/3 4 की पावर n प्लस एक मिनट, 1/3 2/3 4 की पावर नीचे नीचे, नीचे 4 की पावर, अच्छा सॉरी ऊपर ऊपर 4 की पावर n हाँ प्लस 1/3। ये इसके साथ है केवल? हाँ हाँ केवल ये इसके साथ है कि पूरे के साथ है बेटा ब्रैकेट में? नहीं सर सिर्फ इसके साथ है, ओके ठीक है, क्योंकि 1 माइनस x का जो ठीक है। एक्सपेंशन होगा वहां पर x की पावर n रहेगा ना, तो वो ठीक। उससे हमें 1/3 कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और बाकी जो पार्ट है उससे तो दूसरा 2 की पावर 2n प्लस 1 इसमें आ जाएगा, है ना? प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ओके, हाँ तो बेसिकली अपना आंसर आ गया 2 की पावर, इसका आंसर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ओके, हाँ क्लियर है ये स्वप्निल? हाँ सर, लेकिन एक बार वो k का लिमिट्स कैसे आया वो समझा दीजिए। ओके ओके, यहाँ पे बेटा n, यहाँ पे n जो है ना, n के बारे में n कैसा है कि इसको n तो टू फिक्स्ड होगा। n फिक्स है। हाँ मतलब n तो कुछ गिवन होगा। ओके, अगर यहाँ पे n ना लिखा होता तब यहाँ पे क्या होता, ये सिचुएशन होती, ठीक है, ये सिचुएशन n गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बेसिकली इन्फिनिटी तक जा रहा होता, है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू स्टार्ट किया, है ना, k की वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, 3 रखा, है ना? ओके, जी, है ना? तो ये रखते चले गए, और n कुछ एक फिक्स वैल्यू है। हाँ, तो ये रखते चले गए, है ना? जी
अब ये अगर के की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये तो n भी बढ़ता चला जा रहा है, ये पूरा मतलब अपर सफिक्स भी बढ़ता चला जा रहा है ना? हाँ k पे तो कुछ अभी लिमिट है नहीं, है ना? हाँ k पे तो अभी यहाँ पे बताया नहीं गया कि भाई k मतलब मतलब बढ़ा नहीं सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बताओ? हाँ हाँ ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं, है ना? तो k की लिमिट क्या है बनेगी यहाँ पे बताओ? मतलब इन्फिनिटी तक रन करेगा। है ना? अगर मान लो तुम जी सर। अगर k की वैल्यू n तक कर लिया, है ना? n के आगे भी n+1 तक भी कर सकते हो, है ना? हाँ n+2 तब भी ये वैलिड है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं इसको? हाँ, ये तो वैलिड है। है ना? तो जी जी है ना? तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने ये लिखा, ये डबल समेशन, ये तो मेथड ही है अपना, ओके? हाँ हाँ अब हमको चाहिए कि भाई हमको इसका पहले से कुछ जेनेटिक फंक्शंस, हमने एक लिस्ट भी बनवाई थी शायद। अच्छा अनिकेत अनिर्बन तुम सर थे? बनवाई थी, हैं? बनवाई थी आपने। हमने एक लिस्ट बनवाई थी, है ना? और अनिकेत ने कहा था मैं ग्रुप में भेज दूंगा, याद है? एक लिस्ट अनिकेत ने कहा था मैं ग्रुप में भेजूंगा। अर्नब, गर्वित, याद आ रहा है कुछ? जी सर। अनिकेत जायसवाल ने कहा था मैं लिस्ट भेज दूंगा ना, ऐसा कुछ कहा था, यस सर। है ना? ओके, एक्चुअली मैं लिस्ट इसकी अनिकेत जायसवाल ने कहा था कि मैं पूरी लिस्ट 8-10 है ना, तो भेज दूंगा, ठीक अच्छा है? अच्छा वहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना के दी थी, बाकी वहाँ पे आप वीडियो देखोगे तो अनिकेत ने कुछ लिस्ट भेजी थी, ओके? अच्छा ठीक है। तो वो लिस्ट हमको ये पता है कि भाई इसका ये सम होता है ये, ओके? ओके? जी ये तो हमने जैसे लिखा, हमको ये देखना पड़ेगा किसका सम हमको पता है, इस उसके हाँ अकॉर्डिंग हम इंटरचेंज करेंगे, है ना? हाँ हाँ n में पता है कि k में पता है, ओके? जी हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। और अगर हम उसको पता चल गया तो हमारा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया पूरा, है ना? और फिर एक जी वेरिएबल में पूरा हम कन्वर्ट करके हमने क्या कर लिया, फिर x पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है ना? अपना जी काम हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी हाँ सर। सर, समझ गया। गर्वित, सर जी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन एक और आपके लिए लिखता हूँ। बस सर वो जो जनरेटिंग फंक्शन है वो पहले से पता होना चाहिए और वो आपने पहले बता रखा है कैसे एवेलुएट करना है उसको। हाँ, वो जेनेटिक फंक्शन मैंने ऑलरेडी, है ना, लिस्ट बनवाई रखी है। एक तो ग्रुप में एक भेजी थी अनिकेत जायसवाल ने, काफी उसकी लिस्ट बना के, ओके? सर वो आपने एक बताया था ना कि वो अपर सफिक्स वेरी कर रहा है, वो मतलब उसी से ही निकलेगा ना? जेनेटिक फंक्शन से अपर सफिक्स नहीं है। बेटा, वो उसके लिए मैंने टाइप वाइज बता रखा है कि जब लोअर सफिक्स रन करे, है ना, हाँ टी में, तब हमने अलग तरीके से फाइंड करना बताया है। अपर सफिक्स वेरी करे तब हमने अलग तरीके से बता रखा है। यहाँ पे दोनों वेरी कर रहे हैं, है ना, तो दिक्कत आ रही थी, ठीक है? ओके, जी सर, जी है सर। ना? अपर सफिक्स लोअर सफिक्स से नॉर्मल तरीके से हो जाएगा बेटा, नॉर्मल तरीके से मतलब नॉर्मल बाइनोमियल लगा के अपना हो जाएगा। मान लो जैसे हम चाहते हैं कि बेटा अपर सफिक्स वाला सॉल्व करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए 1 + x पावर मान लो n1 है ना? 1 + x पावर यहाँ पे n1 की जगह में मान लो मैं कर देता हूँ n कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वेरी मान लो, चाहो तो 1 का कर लो, चाहे तो 2 का कर लो, चाहे 3 का कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? मान लो n+1 कर लिया, तो यहाँ पे देखो ये, अगर हमने ये कर लिया, n+2 कर लिया, तो देखो यहाँ पे ये जीपी बननी है कि नहीं जीपी बननी है? जी बिल्कुल सर। है ना? अगर मान लो 2 का कर देता तो 2 का कॉमन रेशियो हो जाता, 3 कर लेता तो 3 का कॉमन रेशियो हो जाता, है ना? 3 का गैप कर लेता। बात समझ आ रही जी है? सर, बिल्कुल सर। 4 का कर लेता तो 4 का कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे अब हमको नहीं पता कहाँ तक सम करना चाहते हो, इनफाइनाइट तक सम करना चाहते हो तो इनफाइनाइट तक, किसी वैल्यू तक, पर्टिकुलर वैल्यू तक सॉल्व करना चाहते हो तो पर्टिकुलर वैल्यू तक, ओके? समझ में आ रहा है कि जी नहीं? सर, जी सर। अब यहाँ तक अगर ये हमने कर लिया और फिर इसका सम हम निकाल ही सकते हैं, बोलो? 1 + x पावर n अपॉन 1 - 1/x। 1 + सर x वो पावर, हाँ 1 + x पावर n अपॉन 1 - r, तो 1 हाँ 1 हाँ, तो अपॉन ऐसा कर 1 लेते हैं। - 1 + x। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? n+, सर 1 + x पावर n हाँ, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये सर वो 1 प्लस, अब सही है, a/1 - r, है ना? सर जी वो ए नहीं होगा पावर। एन ही आएगा सर अच्छा हाँ, पावर पावर, में। सॉरी, ठीक है, अब हाँ सही है। अपॉन 1 माइनस, हाँ 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर वो -x आएगा सर। ठीक माइनस ठीक होगा। ठीक ठीक, अब जी सही सर, है। जी सर। अब देखो हम करेंगे क्या बेटा, हम करेंगे कि हमको चाहिए एक सीरीज, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे
चाहो तो x पावर n कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, चाहे तो x+1, चाहे तो x+2, n-1, n-2, है ना? जो भी चाहो तो आप कंपेयर कर लो बोथ साइड, ओके? अपना आंसर आ जाएगा। हाँ। मान लो x पावर हम n कंपेयर कर लेते हैं, ओके? ओके। या x पावर n-1 कंपेयर कर लें, n-2 कंपेयर कर लें, तो x पावर n बोथ साइड निकाल लेते हैं कोफिशिएंट, ओके? है ना? तो इधर क्या निकलेगा x पावर n का 1 निकलेगा, जी सर बिल्कुल। है ना? तो अगर कुछ और कंपेयर कराते तो कुछ और निकलता। मान लो x पावर मैंने कंपेयर करा था x पावर सर R वो तो सर x पावर r का 1 + x पावर n में NCR ही होता है कोएफिशिएंट। हाँ, तो मैं ऐसे थोड़ा Yes, sir. अच्छा नहीं लग रहा है, ये कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, n- के बेसिकली n से छोटा ही है, ओके? जी सर। तो मैं कंपेयर करा लूं बेटा, तो यहाँ पे ये दिख रहा है NC n-k, ओके? जी सर। n+1 C n-k, ओके? यहाँ पे n+2 C n-k, क्लियर? ये सीरीज दिख रही है सबको? हाँ जी दिख सर। रही है। इक्वल टू, अब यहाँ पे भी तो कंपेयर कराना पड़ेगा, मतलब x पावर n-k निकालनी पड़ेगी कोफिशिएंट। जी सर। अब इसमें से निकाल n से निकाल, इससे ऊपर वाले से निकालना है, तो n माइनस यहाँ पे और है, तो एक और माइनस कर दो, है ना? तो बिल्कुल मान जी लो सर। x पावर n-k का कोफिशिएंट निकालना है, -1/x 1 + x। अब अगर हम ये हटा दें तो क्या निकालना पड़ेगा बेसिकली? हम चाहते हैं कि 1 + x पावर n से निकाल लें, है ना? इससे, ओके? तो किसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा इसमें? n-k -1। X हाँ की जी पावर सर, जी सर, हाँ। हाँ n-k -1 का ही डेफिनेटली, बिल्कुल सर। अब इसमें से n-k -1 तो निकाल ही लेंगे, है ना? माइनस निकाल जी लो, है सर। ना? हाँ निकल जाएगा। ठीक है? NC n-k -1, यस सर। तो ये इसका सम ये अपना पास आ गया, है ना? जी सर। जी तो ये मतलब अपर सफिक्स यहाँ पे वेरी कर रहा है, लेकिन है ना, ये अलग चीज है, वो जो जो क्वेश्चन है वो अलग चीज है ना? जी ठीक है? नहीं सर, वो एक्चुअली इसका एक पार्ट में यूज आ रहा था ना, तो मतलब मैंने उसलिए पूछ लिया सर। ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आते हैं, है ना? मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है? प्रूफ करने के लिए, या फिर ये दो इक्विवेलेंट है ना, दोनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है? ऐसा कुछ, ओके? सर उसको हाँ, कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट कहते हैं ना। हाँ। ये कुछ है ना, ऐसा मान लो बोल दिया जाए कि भाई क्या आप कहते हैं और एक बार बताइए। कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट। जैसे दो अच्छा काउंटिंग कर रहे हो डिफरेंट तरीके से, है ना? वही काउंटिंग डिफरेंट तरीके से, ओके? एक ओके तरीका ये हो गया, एक तरीका दूसरा हो गया। बात समझ रहे हो? सर वो आपने जो आज वाला डेटा वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में बताया था, उसको n बॉयज और m गर्ल्स वाले तरीके से भी करते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ सर। तो वही एक ही काउंटिंग को दूसरे काउंटिंग बाय डिफरेंट वे, ओके? है ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, एक तरीके से काउंट आंसर सेम ही आएगा। काउंटिंग जब कर रहे हो किसी चीज की, तो काउंटिंग का आप दूसरे तो एक तरीके से ये किया तो एक रिलेशन ये बनेगा, दूसरे तरीके से करोगे तो रिलेशन दूसरा बनेगा, है ना? तो आएंगे तो काउंटिंग सेम ही ना। सर जी आज मतलब अगर थोड़ा छोटा क्लास लें तो अच्छा होगा, यहाँ पर माइक चल के मतलब हाल खराब है। एक क्वेश्चन में और कम से कम कराऊंगा, है ना? क्लियरिटी तो आ जाए स्वप्निल को, है ना? ओके जी सर। तो ये दोनों इक्वल हैं, हाउ? मान लो ISI UGB में पूछ ले, ओके? या CMI में पूछ ले, है ना? या जी एडवांस में भी पूछ सकता है। कैसे जी एडवांस में कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, सर ऑब्जेक्टिव तरीके से ही पूछेगा सर। है ना? कि ये भाई ये दोनों इक्वल हैं, है ना? या ये क्वांटिटी, है ना? ये चीज और सर ये जी चीज का नाम डिवाइड करके दे सकता है, है? तो ऊपर एक समेशन और नीचे एक समेशन, ये दोनों इक्वल है, दोनों को दोनों को डिवाइड डिवाइड कर करके इक्वल टू देगा। 1 कर देता है ना? ऐसे करके पूछ सकता हाँ है भाई सेम के
एन सी के दोनों जब इक्वली हैं तो इनका डिवीजन भी तो 1 ही आएगा। हाँ यही बोल रहा था। क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आप अलग अलग दे देगा, है ना। ऑप्शन 1 ओके, ऑप्शन 2 ओके, इस तरीके से, है ना। समझ रहे हो? एक तो सही होगा, एक तो हमको पता ही चल रहा है सही है 1 ठीक है। ओके, हाँ या फिर एक ऐसा दे देगा, ये एक लिमिट लगा देगा, है ना। ये लिमिट लगा देगा, ये वाली समेशन, n प्लस के m, और फिर एक लिमिट ये लगा देगा, है ना, इंटीग्रेशन में। और एक खतरनाक क्वेश्चन लिखेगा इंटीग्रेशन ऐसा जो आप देख के डर जाओ, जिंदगी में कर ना पाओ, ठीक है। ओके पूरी अच्छा जिंदगी में आप ना कर पाओ, ठीक है। ऐसा एफ लिखेगा, ओके। हाँ आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। आप सोचोगे कि हाँ भाई कैसे होगा ये, कैसे नहीं हो, करना ही नहीं है ना, क्योंकि सेम ही लिमिट है, ओके। समझ रहे हो? हाँ एडवांस जी ये सर। करेगा, है ना। तो बताओ फिर कैसे होगा? सर जेनेटिक फंक्शन। वो तो चल ही रहा है, मेरा और टॉपिक भी चल सर रहा है ना। दिमाग टॉपिक नहीं चल रहा। आपने जब से क्लास चालू की है ये लोग माइक बजा रहे हैं, मेरे कौन कान के पर्दे फट गए। कौन? ये मतलब रोड में कुछ मतलब क्या पता नहीं क्या चल रहा है, गाना चल चल रहा है अच्छा और ठीक है, खुद सुन नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बताओ कैसे होगा ये। एक एक को डील कर लेते हैं, है ना। दोनों के जी जेनेटिक फंक्शन सेम ही दिखा दें तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। एम जी को फ्री वेरिएबल लेंगे, एम को या के को, ठीक है, दोनों तो को। इसमें पहले ये वाला डील कर लें। हाँ कर लेते हैं। तो इसमें x पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे सर मल्टीप्लाई तो करते हैं? फ्री वेरिएबल कैसे चूज होगा? फ्री वेरिएबल है ना, यहाँ पे या तो n ले लो, है ना, या तो आप k ले लो, ये तो, है ना, k तो वेरिएबल वेरी ही कर रहा है ना, तो n ले लो या हाँ तो m ले लो, ठीक है ना, k तो वेरी ही कर रहा है, हाँ ओके। या तो n ले लो या अच्छा, तो m ले लो, है ना। मतलब इसको हाँ ट्राई करके देखना पड़ेगा किससे हो रहा है। हाँ, मतलब ज्यादातर आप अगर किसी मतलब जो वेरी कर रहा है उसको छोड़ के आप चूज करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी। दोनों से ही होगा, एक से होगा, लेंथी होगा और एक हाँ से एक इजी से, होगा। हाँ दोनों से मैंने करके दिखाया था यहाँ अच्छा पे, अच्छा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं x पावर n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दूं। जेनेटिक फंक्शन लिख रहा जी हूँ इसका, ठीक है। जी। तो n c k n प्लस 1 n प्लस k m x पावर n, क्लियर। एक जगह k रन करेगा, एक जगह m सॉरी n रन करेगा, है ना, हाँ क्योंकि x पावर n जी से मल्टीप्लाई किया है ना। जी। ओके, ओके ओके। तो यहाँ पे बेटा n वाला अलग कर लेते हैं, k वाला अलग कर लेते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे n प्लस के है तो n प्लस के यहाँ पे बना लेंगे, तो अपना जैसे भी जेनेटिक फंक्शन बना था वैसे ही बना लेंगे, है ना। n प्लस के बना लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि n प्लस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया, x पावर k से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ तो ये बन जी गया x पावर n प्लस के, क्लियर। हम्म, बोलो। हाँ जी तो सर। समेशन x पावर माइनस के ये आ गया, समेशन n ग्रेटर देन 0 n c k n प्लस के, अच्छा n c k n प्लस के m x पावर n प्लस के, क्लियर है ये। जी अच्छा ये वाला सम यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, है ना, ये वाला सम, ये वाला सम। सर यहाँ पर n को फ्री वेरिएबल ले आया है, अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ फिर अगर एक सम एक्चुअली को में नहीं ये ले होगा सकते तो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m, ये एक्चुअली में n नहीं होना चाहिए, यहाँ पे m होना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। अदरवाइज फिर हम इसका सम नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम हम लोग नहीं पता, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर m होगा तो यहाँ पे इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ n चाहिए ना, n यहाँ पे वेरी कर रहा है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझे?
अगर यहाँ पे n होगा तो ये 2 जी। का मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इतना हम लोग को मतलब नॉलेज नहीं है कि भाई इतना हम इसका जेनेटिक फंक्शन कर पाए। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ इजी बनाने के लिए, इसको यहाँ पे कर देता हूँ m। ओके, मतलब पॉसिबल है पर हम नहीं कर सकते ही ना। हाँ ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैंने m कर लिया, यहाँ पे समेशन k m c k। ओके, क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ वो एक्चुअली में m के फॉर्म में फ्रेम हुआ होगा, ठीक है। x पावर माइनस के समेशन n ग्रेटर देन 0 n प्लस के सी एम एस पावर n प्लस के। ओके, ये नोटेशन है सी एन सी आर का। ओके, कोई कुछ और ना समझ ले, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है। हाँ क्लियर है। अब इसका जी, जेनेटिक clear। फंक्शन पता होना चाहिए हमको, है ना। हाँ। क्या होता है, कोई बता सकता है, चाहे तो बता दे। अभी हमने किया है ना, अभी हमने किया है, यही तो किया था। वहां पे 2x था, यहाँ पे केवल x है। ओके, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, फिर से देखो। देखो इसको, ध्यान से देखो, x यहाँ पे, इसको देखो, इसको 2x की जगह x है केवल वहां पे। देखो जल्दी से, देख लिया। हाँ देख लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर k है ना, m सॉरी x पावर m अपॉन, 1 माइनस x की पावर m प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे ये समेशन k m c k एस पावर माइनस k, क्लियर इनटू, क्लियर है ये। हाँ क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे x पावर k, x पावर इसमें सिंपलीफाई करो, क्या आएगा यहाँ पे। सर ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना, इन दोनों हाँ, को बाहर निकाल लेंगे। हाँ, x पावर m अपॉन 1 माइनस x पावर m प्लस 1 समेशन k m हाँ, c k x पावर माइनस। और इसका समेशन आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर m। हाँ, ये सबको दिख रहा है ना, ये तो नॉर्मल है ना, वही है ना। बेटा ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर, ये 1 बाई एक्स पावर, अगर 1 हम बाई देखें 1 बाई एक्स। एक्स की पावर है ना, है ना, ये इसका एक्सपेंशन है, किसका एक्सपेंशन, 1 बाई एक्स पावर m वाला, है ना। बोलो, हाँ, और जी यहाँ हाँ से सर, मल्टीप्लाई यही तो होता है ये, बोलो। बिल्कुल सर। करेंगे। तो x पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स पावर m प्लस 1, और ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर हाँ, m। क्लियर फिर है ये? अंदर x को अंदर ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस 1 की पावर m आ जाएगा। x प्लस 1 की पावर m आ जाएगा, और ये m कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर नीचे आ गई, उसको मल्टीप्लाई करके जो रिक्वायर्ड है वो निकाल लेंगे। इतना क्लियर है। हाँ ये तो क्लियर है। चा ओके, चाहो तो इसमें से x पावर n का कोफिशिएंट निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। जी। अगर x पावर n का कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, जी। हाँ, अगर हमको चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए तो x पावर n का कोफिशिएंट इसमें निकाल लो, तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना, अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको शो करना है कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो दोनों इक्वल है, तो उसमें भी हम जो जनरेटिव फंक्शन है सेम इस टाइप का हम बना लेंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर जनरेटिव फंक्शन सेम आ गया तो कोफिशिएंट तो सेम आएंगे ही आएंगे। बोलो, अच्छा, ये बात समझ में आ रही है। जी। जी हाँ सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये निकाल लिया s प्लस 1 की पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस 1। ओके, और इसमें कोफिशिएंट निकालना, बेटा ये बायनोमियल का बाएं हाथ का खेल है, जिसने अगर पढ़ा होगा, है ना। कोफिशिएंट निकालना अगर नहीं जान पा रहे हो तो फिर बायनोमियल क्या पढ़ा है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई हेल्प करेगा मेरी। क्या करें, बोथ साइड पहले n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इतना तो पहले ही कर लेना है ना। बोलो, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत।
नहीं सर। ओके। अब हम एक बार x वाले को कर लेते हैं, एक बार n वाले को कर लेते हैं, है ना? तो k वाले को सॉरी k वाले को कर लेते हैं, एक बार n वाले को कर लेते हैं। तो k वाले को हम इधर कर लेते हैं, है ना? k, है ना? और n वाला क्या है? nck, है ना? और क्या करेंगे यहाँ पे क्या बन रहे? x पावर n, ओके? क्योंकि ये तो k के साथ जाएगा ना, 2 की पावर k, ओके? जी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? mck 2 की पावर k, ओके? जी तो इसका सम हम लिख पा रहे हैं ना डायरेक्ट? क्या आएगा इसका सम? जी। अभी जो हमने लिखा, ओके? जैसे वहाँ पे क्या था? इसका सम क्या आएगा बताओ? तो ये तो बस 1 प्लस एक्स होल की पावर n हो जाएगा। 1 प्लस x की पावर n, ओके। और बताओ, की पावर k हैं? by 1 minus x की पावर k plus 1 x पावर k x की पावर क्या आएगा? शायद गलत है क्या? हाँ ठीक n है। वेरी कर रहा है ना, हाँ, x पावर के जो अभी करवाया था वही तो अच्छा है ये। by 1 minus x की पावर k हाँ यही तो है, plus 1। अभी हाँ। थ्रूआउट यही यूज किया है मैंने, है ना? हम्म। ये बस हमारी इसके प्लेस पे मैंने ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अभी ये यही बार बार यूज कर रहा हूँ इतनी देर से, है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। जी सर। ठीक है, मुझे लगा वो x की पावर k है। तो यहाँ पे आ गया बेटा k mck 2 की पावर k, ओके? तो कंबाइन कर लो, 1 माइनस एक्स बाहर निकाल लो, ठीक है? अभी निकाला था k mck 2 यहाँ पे कर लो, है ना? 2x की पावर, ओके? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर k बन गया, है ना? ये फिर वही बन गया, ओके? है ना? सर ये वही बन गया उन्हें या वही और बना, कुछ बना? जो दूसरा बना है ना? मतलब जनरेटिंग इसका सम निकाल सकते हैं, ओके? हाँ हाँ। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इसका सम क्या आएगा, कोई बताएगा? वही नॉर्मल है ना? अच्छा हाँ 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 दिख 1 रहा है। प्लस एक्स, ये 1 1 प्लस प्लस एक्स, हाँ 1 प्लस टी की पावर n वाला है, ठीक है? हम्म दिस इज t, ओके? 1 प्लस 2x बाई हाँ ये दिख रहा है सर सबको? 1 प्लस एक्स समेशन, है ना? बाई 1 माइनस nck टू एक्स की पावर t की पावर 1 k, प्लस यही तो x होता है? बाई जी 1 है। सर। बोलो। ओ अच्छा सेम ही तो आ रहा है। 1 प्लस 2x अपॉन, What the heck? है ना? की पावर क्या आ जाएगा? सर k, इसकी पावर M k आ सॉरी जाएगी हाँ। यहाँ पे और वेरिएबल क्या है? यहाँ पे m है ना? m, क्लियर? हाँ हाँ जी सर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई सम करो, करेंगे तो सेम आ जा रहा है सर। तो क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स आ रहा है, 1 प्लस हाँ ऊपर आएगा 1 सर प्लस x 1 प्लस एक्स पावर m आ जाएगा और m 1 और माइनस एक्स नीचे पावर m आएगा प्लस 1 1। माइनस x की पावर m प्लस 1। जी सर। तो दोनों सेम आ सेम गए, आएगा। मतलब दोनों इक्विवेलेंट है ना? अब कोफिशिएंट भी हाँ सेम ही होंगे, है ना? कोफिशिएंट समझ रहा है स्वप्निल? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर समझ गया। ओके, तो कुछ मैं जेनेटिक फंक्शन आपको बता देता हूँ, है ना? वो आप, है ना, मतलब याद ही रखो, ठीक है? जी सर कॉम्बिनेटोरिक्स भी आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, कॉम्बिनेटोरिक्स एक्चुअली में चल रहा है ना? मैं उसमें देखता हूँ कितना अगर बचेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है? अभी एक्चुअली में IUQM के हिसाब से चल रहा है, उतना टाइम अपना है नहीं, है ना? अभी समझ रहे हो, इधर कॉम्प्लेक्स भी चल रहा है, ठीक है? मैं अभी इसी में फंक्शनल भी करा दूंगा, ठीक है? तो सब IUQM का कोर्स पूरा कैसे हो पाएगा 1 महीने में, है ना? अच्छा। तो ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स दूसरे क्लास में चल रहा है, ठीक है? उज्जवल करा रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ रिमार्क्स है ना, जेनेटिक फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है? तो भाई ये तो सबको पता ही है ना? हाँ इसका तो ये तो जी सीधा सीधा बायनोमियल है ना? हाँ nck x पावर k, है ना? हाँ ये पता है ना? हम्म x पावर m अपॉन 1 माइनस x की पावर m प्लस 1,
सर इसमें जैसे k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है सम। नहीं, अंडरशूट नहीं, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी नहीं जा सकता है बेटा, यहाँ पे के एन ही तक जा पाएगा, एन तक जा अच्छा रहा है। हाँ। है ना। यहाँ पे के होता तब इन्फिनिटी तक जा पाता, ये चीज अलग चीज है, ठीक है, सर जी ये चीज अलग एक है, बात ठीक बोलूं, है। वो हाँ अगर इन्फिनिटी तक जाए तब भी समस्या नहीं, क्योंकि एनसी के और के अगर हाँ ग्रेटर देन एन होगा तो वो 0 ही हो हाँ जाएगा। हाँ, सही तो कह अगर रहे, इन्फिनिटी तक जाए तो भी क्या। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझे। हाँ जी सर। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स बन रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि के बढ़ता चला जाएगा, एन बढ़ता चला जाएगा, तो वैलिड सब चीजें हैं। और यहाँ पे अगर के मान लो एन सी आर इजक्वल टू, सॉरी एन सी के इजक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल, और के फैक्टोरियल, और के मान लो तुम बता रहे हो कि बहुत इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो के माइनस बहुत इन्फिनिटी चला जाएगा, तो बेटा ये 0 चला जाएगा, है ना, इससे बड़ा हो जाएगा, जी हाँ सर, जी हाँ। है ना, इसकी वजह से, ठीक है। ये के बड़ा है, एन छोटा है, इस तरह का केस बन जाएगा, माना 2 माइनस 3, है ना, ऐसा फैक्टोरियल बन जाएगा। 2 माइनस 3 मतलब इन्फिनिटी, ओके, और 1 अपन इन्फिनिटी मतलब 0, ओके, 0 हो जाएगा तब भी सर, कोई दिक्कत एंडिंग नहीं, 0। okay? है ना, तब भी वैलिड है, वेरी गुड। तो ये इसका क्या है, अभी हमने बताया इसका समेशन के ग्रेटर देन 0, है ना। अब इन्फिनिटी से जा रहा है, यहाँ पे फाइनाइट मत समझना, है ना। अगर केवल के लिखा है तो के का मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट जा रहा है, अगर केवल के लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ जिसके लिए वैलिड है उसके लिए करेंगे, ओके। हम्म तो ये क्या आएगा, के सी एम, ओके, एम हाँ एक्स पावर के, ओके। हम्म अभी तो यही तो यूज कर रहे थे, हाँ हाँ ओके। और कोई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर एम प्लस 1, इसका क्या आएगा, के ग्रेटर देन 0, के प्लस एम, एम एक्स पावर के, ओके। हाँ ये मैंने वहां पे सब कराए हैं, शायद ना लिखा हो, है ना, हो सकता है। आपने वहां पर एक लिस्ट दे दी थी। लिस्ट देती थी, मैंने लिखा नहीं था क्या, अरे मतलब लिस्ट का वही मतलब है, ओके। वहां पर ऑलमोस्ट 14-15 थे। ये हमारा ये वाला यूज होगा कहीं कहीं, ठीक है, ये वाला आ जाएगा तो तुमको ये यूज करना होगा, ठीक है स्वप्निल, जी जी। है ना। तो ये सब इससे चीजें, खतरनाक बनते हैं क्वेश्चन चौथे वाले से। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, के ग्रेटर देन 0, है ना, हम्म एन सी 2 के एक्स पावर 2 के, ओके। ओके और यहाँ में माइनस कर लेते थे एक बार, है ना। हम्म अच्छा, ये कुछ सातवें आसमान वाली स्टोरी नहीं है, है ना, ये नॉर्मल है बायनोमियल में बेटा, इसको ओपन करो, है ना, ये दिख हाँ जाएगा, हाँ ठीक आपने है। बस कम कर दिया। जी हाँ इवन वाला सर, जी बनेगा, हाँ। ऑड वाला बनेगा, ऐसा करते हो गए, है ना। ये कुछ ऐसा मत सोचना कि बेटा ये तो हमारे काम का ही नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मल इसको ओपन करो, है ना। तो एक जब ओपन करेंगे तो सर इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, केवल इवन वाले बचेंगे, है ना, ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब जब करेंगे तो ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले बचेंगे। आपने कहा था कि वैसे जो क्वेश्चन है सब जनरेटिंग फंक्शन से होते हैं, तो हाँ, काम का तो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर हाँ, सर यहाँ पे जैसे अपन ये ऑड वाले मतलब 1 आएंगे। प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे a प्लस एक्स a माइनस एक्स के लिए 2k भी plus जनरलाइज 1 कर सकते हैं। ए प्लस एक्स एक माइनस एक्स के लिए जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन बेटा ये जो तुम बायनोमियल लगा रहे हो ना, ए प्लस एक्स, ये इसके लिए चीज एक्सपेंशन ये बना हुआ है ना। तो फिर ए और ए करोगे तो यहाँ पे ए भी आएगा ना, समझ रहे हो। हाँ जैसे मतलब आप चाहते हो कि भाई एक्स पावर एन की पावर एन बनाओ, तो यहाँ पे एक्स वाई भी तो आएगा, जी हाँ सर। है ना। सर ये 2k+1 आएगा। क्या आएगा, समेशन के ग्रेटर देन 0 एन सी, एनसी 2k+1 एन सी, पार में भी वही आएगा। ओके।
समेशन है ना x पावर n डिवाइड बाई 2 और 1 अपॉन 1 माइनस x पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 माइनस n प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसका समेशन k ग्रेटर देन 0। ठीक है, समेशन k ग्रेटर देन 0। ओके, हाँ, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। हाँ तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 c n x पावर 2k प्लस 1। ठीक है ओके बेटा, समझ में आ रही है बात? जी। हाँ ओके, अच्छा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ओके बेटा फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ा है ना? हाँ जी सर। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, तो फिबोनाची सीक्वेंस का जो अपने पास है ना, मतलब जेनेटिक फंक्शन होता है, क्या होता है पता है किसी को? सर 1+√5/2 पावर, नहीं वो तो रिकरेंस हो गया सॉरी। 1 माइनस एक्स माइनस एस स्क्वायर। ओके, अच्छा ठीक है, ये यही होता है। हाँ ये होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा ओके तो अगर ये ये पता है ना फिबोनाची सीक्वेंस का, तो आप ये वाला सम निकालना। ठीक है, के सी एन माइनस के ग्रेटर देन 0। ठीक है अच्छा ओके है ना, तो ये जो सम आता है ये फिबोनाची नंबर के बराबर आता है। ठीक है, ओके, ये क्या है एफ एन इक्वल टू एफ एन प्लस 1 इक्वल टू एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1, एफ 0 इक्वल टू 0, एफ 1 इक्वल टू एफ 2 इक्वल टू 1। ओके, सर इस फिबोनाची सीक्वेंस में गोल्डन रेशियो होता है, वो क्या होता है? 5। हाँ एक्चुअली में गोल्डन रेशियो का मतलब ये होता है कि अ, जो एफ एन है ना, मतलब बेसिकली जो वैल्यू आती है इनकी वैल्यू। ओके, वैल्यू। ठीक है मतलब इसका जो रिकर्शन वाली रिलेशन है उसका जो क्वाड्रेटिक का जो रूट्स। है ना, वो जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो गोल्डन रेशियो इसलिए बोलते हैं कि बेटा आप बहुत सारी चीजों में वो रेशियो सेम ही होता है, इसलिए उसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। जैसे मान लो आप अगर सूरजमुखी का फ्लावर देखा है ना, जी हाँ सर। उसमें जो वो बनता है, मतलब क्या बोलते हैं फिगर। ओके, उसका जो फिगर का ध्यान से देखोगे देखोगे है ना, ये ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह। ओके, अंदर। ओके, हाँ जी सर, जी सर। है ना, वो जो नंबर आएंगे ना, वो नंबर इसी तरह से बनते हैं जैसे फिबोनाची नंबर्स होता है। ठीक है अच्छा ओके सर। है ना, सर जी और मुझे यही समझ नहीं एक आता ये ऐसे कैसे बनते हैं। ये ये बिल्कुल नेचुरल है। ये जो नंबर्स हैं इतने नेचुरल हैं कि जैसे मान लो आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ पार्ट्स हैं, उनका अगर रेशियो निकालोगे तो वो एक कॉमन आएगा। ठीक है, वो रेशियो, अच्छा इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। समझ में आ रहा है? हाँ सर कहते हैं कि पृथ्वी पे जितनी भी सुंदर चीजें उन सबका रेशियो यही आता है। हाँ समझे जी, बिल्कुल नेचुरल ये रेशियो है। ठीक है, बस समझा ना, जैसे दो चीजें तुमने ले ली, उनका जब रेशियो निकालोगे दोनों का रेशियो सेम ही आएगा। समझे, जैसे तुम्हारा मान लो बॉडी में जितनी भी चीजें हैं ना, मैं एक पर एक लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, मतलब बहुत ही हाँ इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, मान लो जो अच्छा पुराने अपने मंदिर हैं उनमें जो चीजें बनी हुई है ना, मतलब कह सकते हो कि जो भी आकृति बनी हुई है ना, तो वो उस चीज का ध्यान रखा गया है। समझे, मतलब ना जानते भी उसका ख्याल रखा जाता है। मतलब कुछ सुंदर अगर बन गई तो उसमें वो चीज आ ही जाएगी। ओके ये ऐसा समझो, हाँ है ना। मतलब सर इतना नेचुरल है। हाँ वाह। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है ना। हाँ सर इसका कोई प्रूफ है। क्लियर है ये? हाँ ठीक है, क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप वो करना। r माइनस इनफिनिट से 2n प्लस 1 c 2r प्लस 1। ओके, r p p। ओके, हाँ ठीक है, सर हो जाएंगे।
सर कल देखूंगा, आज तो नहीं हो रहा। ठीक, कल मैं क्लास दिन में रखता हूँ, कितने बजे रख लूँ बताओ? दिन में हाँ। आपकी मर्जी, आप बताइए। एक मिनट।